नेक्स्ट टॉपिक इज यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम जो है इसको रेनल सिस्टम भी कहा जाता है। रेनल सिस्टम, रेनल जो वर्ड है ये किडनी से ड्राइव हुआ है, ये किडनी का ही वर्ड है रेनल। तो यहाँ पर अगर हम यूरिनरी सिस्टम का मेन पार्ट की बात करें तो उसमें मेन पार्ट जो होता है जब मेन रोल परफॉर्म करती है किडनी, जिसकी वजह से इसे रेनल सिस्टम भी बोला जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर पेयर ऑफ किडनी होती है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें जैसे जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है, वर्टेब्रल कॉलम की दोनों साइड्स पे, एक इस साइड पे किडनी होगी एक इस साइड पे, और एक किडनी जो होगी वो थोड़ी सी जो राइट वाली किडनी है वो थोड़ा ऊपर होती है। तो यहाँ पर टू किडनीज होती है यानी कि पेयर ऑफ किडनी होती है। पेयर ये किडनी है आपके पास जो कि लोबिया के बीच की तरह है, यानी कि बी शेप है किडनी। किडनी जो है ये ओपन जो हो रही है ये ओपन होती है यूरेटर में। यहाँ पर भी पेयर ऑफ यूरेटर है, पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर है। ये जो यूरेटर है ये एक साथ इधर एक जगह पे मिल जाते हैं आगे यूरेटर्स, और ये जो ओपन हो रहे हैं जो ड्रेन होती हैं ये होती हैं ब्लैडर में जाते हैं, इसे यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है। ये पार्शियली स्टोर करता है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में। फ्रेंड्स यहाँ पर मेन फंक्शन जो किडनी का है वो है यूरिन की फॉर्मेशन करना। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर भी एक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर यूरिन बनेगा यानी कि ब्लड वगैरह के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको ये वहाँ से बाहर निकालेगी। उसके अंदर जो ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं और जो इंपॉर्टेंट मटीरियल होता है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगी, जो बाकी का वेस्ट होगा उसको यूरिन की फॉर्म में लास्ट पे कलेक्टिंग डक्ट और थ्रू पेल्विस ये बॉडी से बाहर निकाल देगी। इस तरह ये जो हमारा ये यूरिनरी सिस्टम का ओवरव्यू था। तो यूरिनरी सिस्टम में पहले हमने क्या देखा, किडनी है, किडनी के बाद यूरेटर है, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पर स्फिंक्टर होता है, जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। यहाँ पर ये स्फिंक्टर मसल जो है इसका क्या काम होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। स्फिंक्टर मसल जो है जब यहाँ पर ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में इसका फंक्शन क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। मतलब ये कि इसीलिए ह्यूमन जो है वो अपनी मर्जी से इनको ओपन करवा सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पर यूरिन इकट्ठा हो गया है, अगर ये ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो गया है तो स्फिंक्टर क्या हो जाएंगे कि ओपन हो जाएगा और यहाँ पर यूरेथ्रा के थ्रू रिमूव हो जाएगा यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू। बट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर स्टोरेज तो होती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, जब ये पहले स्फिंक्टर इसको क्लोज करके रखता है, बट ये एक हद तक होता है। जब ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है कि इसके अंदर यूरिन बहुत ज़्यादा भरना स्टार्ट हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक ओपन होना भी स्टार्ट हो जाएगा स्फिंक्टर मसल जो है। तो इस तरह जो है यूरिनेशन का प्रोसेस होता है, रिमूवल ऑफ यूरिन इसका यूरिनेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूरिनेशन बोलेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसी की किडनी को ही जूम करके देखेंगे, किडनी को अगर हम जूम करके देखें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये किडनी का स्ट्रक्चर है जो लोबिया के बीच की तरह का है। ये जो इसका है जो डार्क पोर्शन है, ये जो डार्क पोर्शन है इसका, इसको डार्क कर देते हैं। ये जो डार्क पोर्शन है इसको बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है ये अपर लेयर को बोलते हैं, अपर पोर्शन को बोलते हैं। इसके साथ रेनल का जो वर्ड ऐड किया है वो इस वजह से किया क्योंकि रेनल सिस्टम है, यानी कि किडनी से रिलेटेड वर्ड है। ये आपके पास क्या हो गया, रेनल कॉर्टेक्स है जो कि डार्क पोर्शन है। डार्क पोर्शन ऑफ किडनी इज कॉल्ड रेनल कॉर्टेक्स, जो कि अपर पोर्शन भी है। ये रेनल कॉर्टेक्स है, रेनल कॉर्टेक्स। और इसके ऊपर कवरिंग होती है, इसके ऊपर कवरिंग होती है जो इसके कवर किया होता है, प्रोटेक्ट किया होता है जिसे। इस कवरिंग को बोलते हैं रेनल कॉर्पस। इस कवरिंग को बोलते हैं रेनल कॉर्पस। रेनल कॉर्पस बोलते हैं। मेन इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेनल कॉर्टेक्स और एक होता है रेनल मेडुला।
ये जो रेनल कॉर्पस है ये इसके ऊपर कवरिंग है। ये जो इसका मिड वाला पोर्शन है ये है रेनल मेडुला। रेनल मेडुला, ये जो रेनल मेडुला है इसके अंदर ये मखमूती शेप में स्ट्रक्चर्स पाई जा रही हैं, जिन्हें पायरामिड बोलते हैं। ये जो समोसा की शेप की शक्लें बनी हुई हैं इनको पायरामिड बोलते हैं। तो ये किडनी के अंदर है, किडनी का हमने के लिए वर्ड यूज किया रेनल, तो इसलिए इसको बोलेंगे रेनल पायरामिड। रेनल पायरामिड। इस रेनल पायरामिड के अंदर बहुत ज्यादा डक्ट्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, या यूं कह लें इसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर डक्ट्स होंगी, तो यहाँ पर भी डक्ट्स होंगी। ये कहाँ पे ओपन होती है? रेनल पेल्विस के अंदर। ये रेनल पेल्विस है, ये नेफ्रॉन्स होते हैं। ये जो रेनल पिरामिड है या ठीक है यहाँ पर भी होता है, कुछ कॉर्टेक्स के अंदर भी नेफ्रॉन्स होते हैं। ये जो नेफ्रॉन्स है इसकी जितनी भी कनेक्टिंग डक्ट्स है वो सारी की सारी रेनल पेल्विस के ऊपर होती है। तो यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन एक्चुअली जहाँ पर ये जो किडनी है ये मिलियंस ऑफ यूनिट्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं जिससे ये बन रही होती है, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं। और अगर नेफ्रॉन की मेनली हम डेफिनेशन करें तो ये होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का मेन जो पोर्शन है या मेन पार्ट जो है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मोस्टली किडनी को बनाता भी है और किडनी के जो मोस्टली फंक्शंस भी हैं वो नेफ्रॉन्स के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं। तो ये नेफ्रॉन है, ये जितनी भी इसकी कनेक्टिंग डक्ट्स होंगी, नेफ्रॉन के लास्ट में होती है कनेक्टिंग डक्ट्स, वो सारी की सारी रेनल पेल्विस में ओपन होगी। यहाँ पर एक गड़ा सा बना हुआ है जिसको बोलते हैं हिलस। ये जो रेनल पेल्विस है ठीक है, ये यूरेटर के थ्रू यहाँ पर जितना भी यूरिन वगैरह होगा वो यूरेटर के थ्रू यहाँ से मूव हो जाएगा। यहाँ पर पहले कैसे आएगा कि ये जो ब्लड है रेनल आर्टरी में आएगा, ब्लड जो है रेनल आर्टरी में आएगा। वो ब्लड कौन सा होगा? जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेट्स वगैरह भी होंगे। ये रेनल आर्टरी में आएगा, रेनल आर्टरी से आकर ये इसके अंदर इन स्ट्रक्चर्स में जाएगा, नेफ्रॉन्स में जाएगा। नेफ्रॉन्स क्या करेंगे? इसकी फिल्ट्रेशन करेगा। फिल्ट्रेशन करने के बाद जब इसकी फिल्ट्रेशन हो जाएगी, फिल्ट्रेशन होने के बाद जो ब्लड होगा वो तो इधर रेनल, यहाँ पर रेनल वेन है, ये जो रेनल वेन है इसके थ्रू बॉडी में चला जाएगा और जो नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया या यूरिया जो होगा वो इसमें से यूरेटर में से फिर पेल्विस से ये यूरेथ्रा के थ्रू मूव हो जाएगा इस तरह से। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो था ये किडनी का स्ट्रक्चर है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक बात आप और भी याद रखें, जो किडनी है ये मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गन जाना जाता है हमारी बॉडी में। इसको मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गन क्यों कहा जाता है? इसकी वजह ये है कि इसका अगर वेट देखा जाए ना हमारी बॉडी के अंदर ओनली 1% है, सिर्फ 1% वेटेज है। लेकिन बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो ब्लड दिया जाता है, सप्लाई किया जाता है, यानी कि 20% वो किडनी को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये क्लियरिंग ऑफ ब्लड कर रही है, ब्लड को साफ कर रही है किडनी, जिसकी वजह से इसको 20% ब्लड दिया जाता है। हालांकि इसका वेट बहुत कम है। तो ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी याद रखना है, MCQs के तौर पर भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नेफ्रॉन। अगर हम इसी किडनी के अंदर ये जो पिरामिड है या इसको अगर हम ज़ूम करके देखें तो इसके अंदर इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर होगी नेफ्रॉन की। इसमें क्या होता है? नेफ्रॉन में ये जो कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर बनी हुई है इसको बोलते हैं वुमेन कैप्सूल। वुमेन कैप्सूल का ये एक साइंटिस्ट था, उसके नेम से रखा गया है वुमेन्स कैप्सूल। ये कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर था। वुमेन कैप्सूल में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर होती है एफरेंट आर्टरियोल्स। एफरेंट आर्टरियोल्स, एफरेंट आर्टरियोल्स का काम क्या होता है? जहाँ से ये ब्लड आएगा एफरेंट, यहाँ पर स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं उन्हें एफरेंट और इफरेंट में जो डिफरेंस है ये भूल जाता है। जो एफरेंट आर्टरियोल्स होगी यहाँ पर
एफरेंट आर्टरियोल्स का काम होगा ए से आना, जहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ से ब्लड आएगा ये इस पोर्शन में आएगा, यहाँ पर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होगा, कैपिलरीज का गुच्छा पड़ा हुआ है जिसको ग्लोमेरुलस कहेंगे, ग्लोमेरुलस। ये ब्लड यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर होती है इफरेंट आर्टरियोल्स। ये वाली जो है ये है इफरेंट आर्टरियोल्स। इफरेंट आर्टरियोल्स का काम क्या होता है? एग्जिट करना। इफरेंट आर्टरियोल्स ई से एग्जिट, यहाँ से ब्लड एग्जिट होगा, निकलेगा, यहाँ से आएगा और यहाँ से ये बॉडी में जाएगा, यहाँ से बॉडी से आया, यहाँ से ये बॉडी के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ग्लोमेरुलस के अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, ये यहाँ से आएगा और फिर ये नेक्स्ट पोर्शन में भेज देंगे ब्लड को इस तरह से। ये जो डक्ट से बनी हुई है इसको, इस डक्ट को बोलेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी कह सकते हैं आप, डक्ट भी कह सकते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड डक्ट्स जो होगी या ट्यूब्स होगी, ट्यूब्यूल्स होगी, यहाँ पर ब्लड आ जाएगा। इसको प्रॉक्सिमल क्यों कहा जाता है? प्रॉक्सिमल का मतलब होता है इब्तदाई या नज़दीक वाला। ये जो वोमेन कैप्सूल है, जो ग्लोमेरुलस है, इसके करीब तरीन जो है वो ये वाली डक्ट है। इस डक्ट को बोलेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड डक्ट या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होगी, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो ब्लड है, ब्लड की क्लियरिंग हो रही है, ब्लड साफ हो रहा है कि जो सही मटीरियल है उसकी रीअब्जॉर्प्शन कर ली जाएगी, जो बाकी का मटीरियल उसको इसके थ्रू आगे भेज दिया जाएगा। जहाँ पर हम स्ट्रक्चर्स को मेन, इसमें हम फंक्शन के साथ साथ हम इसके स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा डिफाइन कर रहे हैं। ये हम आज हमारा जो लेक्चर है वो एक्चुअली इसकी स्ट्रक्चर्स की बेस पे है ज़्यादा। स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो ये इसके पास ये जो है ये लूप ऑफ हैनले है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये नीचे वाला इधर से लेकर इधर तक का ये है लूप ऑफ हैनले। ये भी एक पर्सन के नाम से ही ड्राइव हुआ है वर्ड लूप ऑफ हैनले, जिसने ये डिस्कवर किया था स्ट्रक्चर। लूप ऑफ हैनले इसकी दो है, इसकी ये वाली जो लूप है इसकी 2 लिम्स है। इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्स, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्स। डिसेंडिंग क्या होता है? नीचे आने वाला, जो नीचे आता है स्ट्रक्चर उसको डिसेंडिंग बोलते हैं। ये डिसेंडिंग लिम्स और ये है असेंडिंग लिम्स। जहाँ से ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, जहाँ से ये ब्लड आ रहा है, जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट भी होंगे, कुछ यहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होगा उसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी और इसके बाद जो है इस तरह से ये चला जाएगा। इसके बाद ये यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए ये ग्लोमेरुलस से दूर हो गई है, वुमेन कैपिटल से ये वाली ट्यूब्यूल्स या ये वाली डक्ट दूर हो गई है, इसलिए इसको बोलेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल कन्वोल्यूटेड डक्ट्स भी कह सकते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी। ये डिस्टल का वर्ड ही होता है, ये दूर के वर्ड के लिए यूज़ होता है, दूर वाला है ये एंड वाला, तो इसलिए इसको नाम दिया जाए डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्लड। इसके बाद ये जो है ये कलेक्टिंग डक्ट कहलाती है। कलेक्टिंग डक्ट में ये क्या होता है, जो यूरिन वगैरह जो बनता है वो सारा इस कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पर लास्ट पे होता है पेल्विस। ये पेल्विस के थ्रू यूरेटर में चला जाएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और फिर उसके बाद ये यूरेथ्रा के थ्रू रिमूव हो जाएगा। उसमें यहाँ पर एक और भी वर्ड यूज है कि पेनिस। यहाँ पर क्या होता है, फीमेल में यही यूरेथ्रा के थ्रू ही रिमूव हो रहा था, मेल में यूरेथ्रा के बाद यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है पेनिस। पेनिस में से ये क्या होगा, रिमूव होगा। ये पेनिस जो है ये एक्चुअली यूरिन को रिमूव करने के लिए भी स्ट्रक्चर इनका यूज हो रहा है, इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन के लिए भी यूज हो रहा है। मेल के अंदर ये रिप्रोडक्शन भी करवाता है, मतलब ये इसके अंदर जो स्पर्म बन रहे होते हैं, ये स्पर्म्स जो है वो भी इसके अंदर से इसके थ्रू ही ड्रेन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फीमेल के अंदर देखें, ये तो ऐसा सिस्टम होता है मेल के अंदर कि मेल के अंदर जो पेनिस है ये यूरिन के रिमूवल के लिए भी यूज़ हो रहा है और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, रिप्रोडक्शन में भी यूज़ होता है कि स्पर्म्स जो है उसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं। और अगर फीमेल की देखा जाए तो फीमेल के अंदर होता है वजीना, वजाइना भी आप कह सकते हैं इसे। ये जो वजाइना है ये रिप्रोडक्शन के तौर पर यूज होता है। फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो अलग होगा, रिप्रोडक्शन के लिए अलग पार्ट है वजीना, और मेल के अंदर जो है ये पेनिस होता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर सिस्टम के अबाउट।